हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी का पाठ मीरा बहन और बाघ। बच्चों ने ये कहानी पढ़ी है ना, बहुत अच्छी कहानी है। तो आज हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो हमने एक क्लास टेस्ट लिया था और इसमें हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, पेपर की अच्छी तैयारी भी हो जाएगी बच्चों की। तो कोड मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। थर्ड की हिंदी का 10th चैप्टर है ये और उसकी ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो 3H 10C और 1। तो चलिए अब हम अपना शुरू कर लेते हैं रिवीजन वर्क। और रिवीजन वर्क को हिंदी में बोलते हैं पुनरावर्ती कार्य, ठीक है। इसको बच्चे 2-4 बार लिख करके देख लेंगे। इसको बोलते हैं पुनरावर्ती कार्य, ठीक है। ये हमारा क्लास टेस्ट था कि पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे। देखिए नॉर्मली हम पिंजरा बोल देते हैं, उसको पिंजरा बोल सकते हैं, लेकिन पाठ में पिंजड़ा आया है तो हम पिंजड़ा ही लिखेंगे, ठीक है। हमने पाठ में पढ़ा था कि पिंजरा क्या था, वो बाघ उसमें नहीं था लेकिन वो बंद मिला था लोगों को जब वो, तो कैसे, तो हमने इसका उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है, इन शब्दों के आपको तुकांत शब्द लिखने हैं। तुकांत यानी कि समान तुक वाले शब्द, ठीक है ना, जो मिलते जुलते शब्द होते हैं। जैसे बोलने में आपको एक जैसी सी उनकी आवाज़ आए, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं समान तुक वाले शब्द, लय वाले शब्द, समान लय वाले शब्द, या फिर आप बोलेंगे मिलते जुलते शब्द। इनको आप इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो ये 2 शब्द दिए हुए हैं, इनके आपको राइमिंग वर्ड्स यानी कि तुक वाले शब्द लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, शब्दांशों से अर्थपूर्ण शब्द बनाकर लिखो। देखिए एक होता है हमारा अक्षर, अक्षर यानी कि जैसे अ है, क है, सारे अक्षर हैं हमारे। लेकिन अक्षर में जब कोई मात्रा बना लगा दी जाती है तो वो शब्दांश बन जाता है। पूरा शब्द भी कई बार नहीं बनता है, लेकिन उसको हम शब्दांश बोलेंगे, शब्द का अंश यानी कि शब्दांश। और आपको ये बहुत सारे कोमा लगा करके आप देख रहे हैं, जैसे प है, सा है, स है, फिर आ है, ये शब्दांश दे दिए हैं आपको। कुछ अक्षर भी हैं इनमें। आपको क्या करना है, इनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अर्थपूर्ण शब्द यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, ठीक है, तो ऐसा शब्द बनाना है। वैसे पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, एक ऐसा पूरा शब्द बनाना है। इनको मिला करके, छोड़ना किसी शब्दांश को नहीं है, इनमें से किसी भी अक्षर को आपने छोड़ना नहीं है, और सबको मिला करके एक ऐसा शब्द बनाना है जिसका एक अर्थ निकले, ठीक है। आपके पाठ में ये शब्द आया होगा और उसी के ये दिए हुए हैं शब्दांश। तो ये 2 हैं हमारे क और ख में। अगला हमारा प्रश्न है कि आपको शुद्ध शब्द लिखना है, ठीक है। ये दोनों गलत शब्द लिखती हैं, इनको शुद्ध करके आपने लिखना है। प्रश्न नंबर 5 है, नुक्ता लगाकर सही लिखो। नुक्ता होता है, जैसे आपने देखा होगा, जय के नीचे और फ के नीचे, ठीक है। जब उर्दू वाले शब्द होते हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा जोर लगा के, फारसी के और उर्दू के जो शब्द हैं, जैसे उनके नीचे एक बिंदी लगी हुई होती है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम नुक्ता। ये जय और फ के नीचे लगती है, ठीक है। तो इसमें तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा नुक्ता अगर लगाना है। अगर शुद्ध में गोला लगाना आ जाए तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन अगर नुक्ता ही लगाना है तो आप जय और फ देख लीजिए, और जैसे आप बोल करके देखेंगे तो देखिए एक होता है जय और एक होता है जय, है ना, एक होता है फ और एक होता है फ। तो थोड़ा जिसमें मुंह फूलता है ना, आवाज़ जैसे आपके मुंह में भरती है, उसको हम नुक्ता लगाते हैं वहाँ पे जय और फ के नीचे। तो चलिए अब देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया था कैसे। हमने कैसे बताना है कि कैसे बंद हो गया था। तो सब बच्चों को पता है कि पिंजरा क्या था, मीरा बहन ने बंद कर दिया था। बहुत आसान सा सवाल था। तो आप लिखेंगे सीधा, पिंजरा मीरा बहन ने बंद किया था। बंद में देखिए अंक की बिंदी आपको लगानी, और मैंने बताया है अंक की बिंदी कहाँ लगाते हैं, खड़े डंडे के ऊपर लगाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और जब आप अपना पूरा उत्तर लिखेंगे तो आपको पता है ये जो खड़ा डंडा है, पूर्ण विराम, ये जरूर लगाना होता है, अदरवाइज गलत हो जाता है फिर, है ना। पूर्ण विराम हमारा जब वाक्य पूरा हो जाता है तो लगाते हैं ना, तभी तो हमारा वाक्य पूरा होगा। तो आप ये भी ध्यान रखिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, तुकांत शब्द लिखने थे। सोच कर, देखिए आपको इसमें ओ की भी आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, और पीछे लास्ट में कर, सोच कर। तो इस ऐसे मिलते जुलते शब्द अगर आप बोल के देखेंगे, खोज कर, नोच कर, ठीक है ना। तो ऐसे ही मिलते जुलते जिनमें ओ की भी मात्रा की आवाज़ आ रही है हमें, और पीछे लास्ट में कर भी लिखा हुआ है, तो आप ये दोनों शब्द लिख सकते हैं, नोच कर और खोज कर। नोच कर होता है नोच लेना, जैसे नाखूनों से किसी चीज़ को फाड़ते हैं ना, जैसे शेर है शिकार करता है तो वो नोच डालता है ना।
और खोज कर यानी कि खोजना, खोजना किसी चीज़ को ढूंढ निकालना, ठीक है। तो ये दोनों शब्द हैं, खोज कर और नोच कर। आपको कोई और भी ऐसा शब्द आता है तो मिलता जुलता शब्द आप बिल्कुल लिख सकते हैं, उसको कोई गलती नहीं होगी। हमारा दूसरा था टूटा। तो टूटा तो आपको पता ही है, टूटा, ऊ और टा की आवाज़ आ रही, ऊटा, ऊटा। तो आपको ऐसे वाले शब्द ढूंढने जिनमें ऊटा, ऊटा की आवाज़ आए, तो हम देख लेंगे फूटा, लूटा, ठीक है, ऐसे ही तो आवाज़ है इसमें, ऊटा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं तुकांत शब्द। अगला है हमारा कि हमने इनसे एक शब्द बनाना था सबसे मिला करके। तो आप देखिए, इसका एक सीधा सा शब्द है आसपास। आसपास होता है ना किसी चीज़ की, जैसे जो हमारे आसपास सामान रखा होता है, तो आसपास ये इससे बनेगा। इसमें आपको थोड़ा सा है ना आगे पीछे इनको लगा करके देख लेना है और आपका शब्द बन जाएगा। अगला बनेगा हमारा जानवर, ठीक है। तो आपको इनको क्या करना है, किसी भी एक शब्दांश को भी छोड़ना नहीं है, किसी अक्षर को, सबको मिला करके बनाना है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें अगर बच्चा पास बना देता है तो गलत हो जाएगा। शब्दों को सबको मिला करके बनाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी को भी, बस यही ध्यान रखना है आपने। अगला हमारा प्रश्न था कि शुद्ध शब्द लिखना था। तो यहाँ पे बिल्ली लिखा हुआ था तो हम लिखेंगे बिल्ली होता है हमारा, है ना, एक आधा लय और भी आएगा तो बिल्ली, ठीक है। दूसरा था कांच, तो ये होता है कांच, इसमें चंद्र बिंदु आती है और मैंने आपको बताया चंद्र बिंदु और बिंदु हमेशा खड़े डंडे पे लगते हैं, ठीक है। तो आप ये क और आ की जो मात्रा है इनके बीच में भी लगा सकते हैं या फिर क का जो खड़ा डंडा है उस पर भी लगा सकते हैं। पांचवा प्रश्न था कि नुक्ता लगाना था, तो मैंने आपको बताया था ज और फ के नीचे ही लगता है। तो यहाँ पे हमारा दरवाजा, तो ज के दरवाजा, ज के नीचे लगा देंगे। और अगला है मज़ेदार, तो ज यहाँ पे भी आया तो ज के नीचे लगा देंगे बिंदी, ठीक है। ये बहुत आसान था। तो चलिए ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।